सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को सीखने के बाद क्या आप लोग भी ट्रेड में एंटर होने के लिए कंफ्यूज हैं? तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और पर्टिकुलरली डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स होते क्या हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि अप ट्रेंड की सूरत के अंदर मार्केट अपने हाइस और अपने लोस को एक्सटेंड करती जाती है और अपने हाइस को ऊपर लेके जाती रहती है। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट मार्केट अपने हाइस को एक्सटेंड करने में नाकाम हो जाती है और उसी पॉइंट से मार्केट नीचे क्रैश कर जाती है और हमें यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बेसिक नहीं बताने वाला कि आप यहाँ से नेकलाइन से शॉर्ट करें और नेकलाइन ब्रेक होने के बाद प्रॉफिट निकालें। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बताऊंगा ताकि आप क्विक एंट्री ले सकें और वक्त से पहले आप एंटर हों, ताकि जब बाकी लोग ट्रेड में एंटर हों आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट टेक कर रहे हों। और दूसरा, जब मार्केट नीचे जा रही होती है ना, तो ऐसी सूरत के अंदर भी मार्केट अपने लोस को एक्सटेंड करती जाती है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट हमें जाके इक्वल लोज मिल जाते हैं, तो वहाँ से हम पे बाई कर सकते हैं और हमें अच्छा एक जूसी किस्म का प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास दो लेवल्स होते हैं जहाँ से हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम कर सकते हैं। अब वो दो लेवल्स कौन से होते हैं? अब जो हमारा प्रीवियस जो हाई है वो ये वाला पॉइंट है। हमारे पास दो पॉइंट्स है जहाँ से हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए फ्यूचर में एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास, वो जो हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, वो पॉइंट ये सपोर्ट का पॉइंट है। अब प्राइस के पास दो रास्ते हैं, या तो प्राइस यहाँ से नीचे आए, इस करंट पॉइंट से नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर आए, इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करे और यहाँ से मार्केट हमें नया हाई दे दे। सॉरी, मैं इसको यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से हमें मार्केट नया हाई दे दे। अब दूसरी सूरत मार्केट के पास जो है वो ये हो सकती है कि मार्केट बजाय इस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट एक्सेप्ट करने के नीचे आए और इस सपोर्ट को अपनी सपोर्ट बनाए और यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। अब आपने याद रखनी है ये बात कि यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस वाला पॉइंट होता है ना, जिसे हम हायर हाई भी कहते हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होती। मतलब 40% 30% तक चांसेस होते हैं। अगर ट्रेंड में बहुत ज़्यादा पावर है ना, तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, जैसा हमने केस 1 में डिस्कस किया है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर अगर ट्रेंड के अंदर पुल बैक्स मार्केट डीप लेती चली जा रही है और ट्रेंड इतना ज़्यादा जूसी नहीं है, तब मार्केट अपने लो को एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करती है और यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि जो डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स है ना, अप ट्रेंड की सूरत के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि हमें डबल बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमने अप ट्रेंड की सूरत में बाय फाइंड करनी है, तो हमें अगर डबल बॉटम इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से आके मिलता है, मतलब मार्केट नीचे आती है, इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करती है, यहाँ पे हमें डबल बॉटम देती है, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये एज अ कन्फर्मेशन काम करते हैं हमारे लिए, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर केसेस के अंदर मार्केट इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। मार्केट क्या करती है, नीचे से इसको अपना सपोर्ट एक्सेप्ट करती है, जो कि उसका लो पॉइंट होता है, क्योंकि इसको ब्रेक होने से पहले पहले हमारा ट्रेंड तो अप ही है। तो अगर हमें डबल बॉटम अप ट्रेंड की सूरत में इस पॉइंट के ऊपर मिले, तो ये इतने पावरफुल होते हैं कि यहाँ पे आप लोग एक बड़ी एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि 90% तक चांसेस होंगे कि आपका टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर ये मिलते हैं ना, तो ऐसी सूरत में इनके चांसेस 60-70% होते हैं, मोर देन यूजुअल होते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं होते। इसी को आप रिवर्स कर लें कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जाते जाते ये मार्केट ने अपने हाइज और लोस को एक्सटेंड किया है। ऐसी सूरत में हमारे पास दो पॉइंट है। एक ये पॉइंट है कि मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करे और हम यहाँ से अगेन शॉर्ट करें। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट डीप पुल बैक ले और इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करें और यहाँ से हम लोग शॉर्ट एंट्री करें। मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से पुल बैक ले, इस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करें, यहाँ पे हमें डबल टॉप दे सकते हैं, कोई हैमर कैंडल दे सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फर्मेशन हो सकती हैं, तो हम यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। या दूसरा जो हमारे पास एक तरीका हो सकता है वो ये है कि मार्केट इसको ऊपर लेके जाए और यहाँ से जाके हमें कोई डबल टॉप दे और हम यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करें और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अब जैसा मैंने आपको बताया है फर्स्ट केस में, सेकंड केस के अंदर भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ना, वो ये वाला लेवल होता है। यानी कि जो ऊपर वाला लेवल होता है ना, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग, जो बाद में आने वाला लेवल है। अप ट्रेंड की सूरत में ये वाला लेवल बाद में आता है और डाउन ट्रेंड की सूरत में ये वाला लेवल बाद में आता है।
तो हमारे लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे हमें डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स मिल जाए रिस्पेक्टिव ट्रेंड के हिसाब से, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और 90% तक इनके चांसेस होते हैं। यहाँ पे भी 70% तक काम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत रह जाती है यहाँ पे कमी, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे एक वैलिड डबल टॉप कौन सा होता है, डबल बॉटम कौन सा होता है, इसको देख लेते हैं। एक वैलिड डबल टॉप या डबल बॉटम की सूरत में ज़रूरी है कि आपको एक क्लियर कट वी की शेप नज़र आनी चाहिए, जो कि इंग्लिश लेटर है। अब इससे मेरी क्या मुराद है, चार्ट पे आपको यूजुअल इतनी क्लियर शेप तो नज़र नहीं आएगी, आपको कन्फ्यूज ही नज़र आएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इससे मुराद क्या है। आप देखें कि जिसमें मार्केट नीचे आ रही है, 2 कैंडल्स एटलीस्ट इसमें होंगी, 2 से लेकर 3 रेड कैंडल्स होंगी इसमें, फिर मार्केट अगेन ऊपर जाती है, तो सिमिलरली 2 से 3 कैंडल्स यहाँ पे भी होंगी। तो ये कुल मिला के 5 कैंडल्स मिनिमम इस पूरे वी की शेप में होनी चाहिए। इससे कम कैंडल्स एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मार्केट 2 कैंडल्स नीचे आती है, आने के बाद एक ही कैंडल वापस दोबारा इस लेवल पे चले जाती है, यहाँ से मार्केट हो सकता है क्रैश कर जाए, अच्छी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक वैलिड डबल टॉप नहीं होगा। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, 1-2 दफ़ा काम कर भी जाए शायद। अगर आपने अच्छा डबल टॉप ढूंढ रहे हैं या डबल बॉटम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम 5 कैंडल्स होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 30 कैंडल्स तक भी एक्सेप्टेबल होता है। 30 कैंडल्स भी हों तो वो चलेगा, क्योंकि समटाइम्स मार्केट क्या करती है, मैं 1 मिनट यहाँ से ड्राइंग्स को क्लियर करता हूँ, नीचे जाके हम देखते हैं। समटाइम्स मार्केट हमारे साथ क्या करती है कि हमारे पेशेंस को चेक करती है, और यहाँ से जी ये मार्केट ने एक हाई लगाया है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है, आगे दरमियान में 20, 25 और इवन 30 कैंडल्स बनाने के बाद दोबारा इस लेवल पे जाती है। फिर यहाँ पे हमारा डबल टॉप क्लियर हो जाता है, और यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। तो ये मार्केट हमारी पेशेंस को चेक करती है। और समटाइम्स जो जिसे हम कहते हैं ना कि काले ट्रेडर्स या फिर आम अल्फाज में जल्दबाज किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, जो अपना लॉस करवा बैठते हैं, ये लॉस करवाने ही शायद मार्केट में आते हैं, उनको मार्केट ट्रैप करती है कि 2 से 3 कैंडल्स यहाँ पे देती है, और चौथी कैंडल या तीसरी कैंडल ही इमीडिएट अंदर एंटर कर देती है। मतलब हमारी 5 कैंडल्स वाली जो कंडीशन है वो तो फुलफिल ही नहीं हुई, यहाँ पे मार्केट एंटर कर गई, उनको लगता है जी ये क्लियर कट एक इक्वल हाइज आ गए, ये डबल टॉप बन गया, वो यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एडवांस मेथड बताता हूँ कि आप अर्ली ट्रेड में किस तरह से एंटर हो सकते हैं और किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम लोग अभी एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि आपने इसको मार्केट में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि यूट्यूब पे हमें आमतौर पे क्या बताया जाता है। यूट्यूब पे हमें देखने को मिलता है कि आपको डबल टॉप या डबल बॉटम मिल जाए तो उसके बाद आपने उसकी नेकलाइन को मार्क कर लेना है, और जब उसकी नेकलाइन ब्रेक हो तो आपने इसी नेकलाइन के रीटेस्ट के ऊपर अपनी एंट्री ट्रिगर करनी है और फिर आपने वहाँ से सेलिंग करनी है। लेकिन मेरा जो मेथड है वो इसी पॉइंट से ट्रिगर हो जाता है जब डबल टॉप बनता है, यानी कि जब एक एवरेज ट्रेडर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद एंट्री ट्रिगर करता है तो आप उस पॉइंट के ऊपर जाके अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो ये एडवांस मेथड्स हैं, यूट्यूब पे आमतौर पे इसको बताया नहीं जाता, और मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा कि यहाँ पे कोई आम यूट्यूबर इस बारे में बात कर रहा हो, और इवन उनको अक्सर ख़ुद भी नहीं पता होता। खैर मेरा काम आप लोगों को बताना है, अब इस पर आप रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो वैसे दोनों मेथड्स काम करते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी तरफ चल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में और हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर को मैप कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा हाई पॉइंट है, उसके बाद हमारा लो पॉइंट ये लगा है, लो के बाद हाई। मैं यहाँ पे जल्दी मार्क कर देता हूँ, आप लोगों को ख़ुद पता होगा अगर आप लोगों ने वीडियोज़ देखी हैं। अगर नहीं पता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आपको नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया है कि हमने या तो लो पॉइंट से अपनी सेलिंग फाइंड करनी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे आप देख लें कि हमें कोई इतना अच्छा वैसे रिस्पांस भी नहीं मिला, और ये हमारा हाई पॉइंट है, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ से हमें जो एंट्री मिलती है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। अब यहाँ पे देखें कि जब हमारा लो लगा है तो मार्केट ग्रेजुअली ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने हमें एक डबल टॉप दिया है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। इस पॉइंट के ऊपर 1 मिनट, अब मैंने इसको क्लियर कर दिया और मैं यहाँ पे जूम कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक डबल टॉप नज़र आ रहा है, मैं इसके दोनों टॉप्स को भी मार्क कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टॉप है, ये हमारा डबल टॉप है। आपको पता लग गया कि आपने डबल टॉप को फाइंड कहाँ पे करना है, आपको पता लग गया कि आपने डबल टॉप को मार्क किस तरह से करना है।
आपका यहाँ पे डबल टॉप मार्क हो गया। आपने डबल टॉप के इमीडिएट बाद भी अगर एंट्री ली होती तो आप यहाँ पे देखें आप कितने ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज ट्रेडर ने, ये इसकी नेकलाइन बनती है, मैं नेकलाइन को मार्क करता हूँ। उन्होंने पहले नेकलाइन को मार्क करना था, नेकलाइन का ब्रेकआउट होना था, उन्होंने फिर ट्रेड लेनी थी। और यहाँ पे आप देखें कि उनका तो आराम से स्टॉप लॉस हिट हो गया इस पॉइंट के ऊपर। मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक किया, अगेन एंटर हुई और उनका स्टॉप लॉस हंट कर लिया। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको एक दफ़ा डबल टॉप मिल जाए, मैं भी आगे जाके बताता हूँ आपने इसको मार्क किस तरह से करना है। यहाँ से आपने एंट्री लेनी है और यहाँ तक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, उन्होंने यहाँ से एंट्री लिया, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया, जबकि आप अपना प्रॉफिट बुक करके आराम से साइड पे हो गए हुए हैं। मैं एक मिनट ड्राइंग से डिलीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने इसको मार्क किस तरह से करना है और एंट्री कहाँ पर लेनी है। अच्छा, डबल टॉप की मार्किंग के अंदर क्या है कि आपको अगर किसी सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर, मतलब कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो आपने मार्क किया हुआ है, और अगर डबल बॉटम है तो सपोर्ट लेवल के ऊपर, आपको जो फर्स्ट हाई या फर्स्ट लो पॉइंट है डबल टॉप की सूरत में, फर्स्ट हाई आपको ये मिल गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने हाईएस्ट बॉडी वहाँ से लेके हाईएस्ट विक वहाँ तक आपने एक पॉइंट मार्क कर लेना है, एक रेक्टेंगल लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने वेट करना है। अब यहाँ पे देखें आपको एक प्रॉपर वी शेप नज़र आ रही है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-16 कैंडल्स होंगी और मैंने आपको कहा मिनिमम 5 होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे ये वेट करना है कि मार्केट जो है घूम के दोबारा आपके इस रेक्टेंगल में आए। आने के बाद जो कैंडल है, अगर तो उसकी विक इससे बाहर चले जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अगर इसकी विक जो है वो बाहर चले जाती है। और अगर जो कैंडल की विक है वो अंदर ही रहती है तो फिर इतना कुछ ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मेरे नज़दीक। इसकी विक जो है वो बाहर जाके, लेकिन जो बॉडी है, जो कैंडल की बॉडी है, वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही क्लोज़ होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें इस कैंडल की विक तो बाहर गई है लेकिन इसकी बॉडी इस रेक्टेंगल के अंदर ही क्लोज़ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से जैसे ही उसने इस बॉक्स से बाहर जाने की कोशिश की है, सेलर्स ने इसको ज़ोर लगाया है और यहाँ पे इसको वापस क्लोज़ कर दिया है। तो ये कंफर्मेशन आपके लिए इनफ है। इसके बाद आप एक रेड कैंडल के बनने का वेट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चले जाएं तो आपको कोई शूटिंग स्टार या कोई अच्छी सी कैंडल भी मिल सकती है। और अगर आप चाहें तो इस कैंडल के फ़ौरन बाद भी अपनी एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका प्रॉफिट है, आप इसको एंजॉय करें। और जो अपना टेक प्रॉफिट नंबर 1 है, अगर तो डबल टॉप एक बड़ा डबल टॉप है जैसा कि यहाँ पे है, तो आप अपने ये नेकलाइन के लेवल पे बुक कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये छोटा डबल टॉप है तो फिर आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे भी जाए। तो ये टोटली आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आप लोग रिस्क टू रिवॉर्ड 1 रखा करें या इससे कम रखा करें। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अब ये जो इस बॉडी की हाईएस्ट विक होगी ना, इसकी आपने इस विक से 1 या 2 पिप अपना ऊपर स्टॉप लॉस रख लेना है, या 1 या 2 डॉलर्स अपना ऊपर स्टॉप लॉस रख लेना है। कॉइन पे डिपेंड करता है, बिटकॉइन में तो 1-2 डॉलर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने बस थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और यहीं से आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो आप देखिए इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और यहाँ तक का आपका टारगेट, तो ये कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मेरी मेहनत को आप ज़ाया नहीं करेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्फर्मेशन। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना तो सीख लिया है, अब ये कन्फर्मेशन कैसे लेनी है हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।